नमस्कार दोस्तों। क्या सचमुच डिक्टेटर हो गया फेल? आखिर किसने रचा ये खेल? क्या ध्रुव को होगी जेल? नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यादव आप सबका अपने चैनल मैजिक ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, इस चैनल मैजिक ऑफ पॉलिटिक्स में ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो फट्टू डिक्टेटर एंड हीरो ऑफ द ईयर को आपको बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा आशीर्वाद मिला। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की मेहरबानी से मेरा पुराना चैनल डिलीट कर दिया गया। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। मेरा ये चैनल भी बड़ा बन जाएगा और इसी तरह मैं आपके लिए सनसनीखेज वीडियो लेकर आता रहूंगा, वो भी पूरे फैक्ट के साथ। डियर फ्रेंड्स, आपके विचार मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत कीमती हैं, है ना। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कहीं भूल ना जाओ, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह से देखना, आपको बहुत सारे फैक्ट पता चलेंगे और लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपको किसका समर्थन मिल रहा है, मिस्टर ध्रुव राठी को या फिर उस यूट्यूबर को जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा है, या फिर आम आदमी पार्टी को, या फिर बीजेपी को। आखिर ये यूट्यूबर है कौन? क्यों पड़ा है ध्रुव राठी के पीछे? किससे है इसका कनेक्शन? कहीं वो आप तो नहीं? डरिए मत, आप नहीं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। या फिर बीजेपी पीछे षड्यंत्र कर रही है? तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जर्मनी में बैठा एक आदमी हिंदुओं और मुस्लिमों को कैसे बेवकूफ बना रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी महाराज और औरंगजेब का एग्जाम्पल देके ये बंदा कह रहा है कि हिंदुओं और मुस्लिमों में तो बहुत प्यार था और ये नफरत तो बीजेपी और मोदी फैला रहे हैं। वाह, क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलो इसके पीछे के तथ्यों का पता लगाते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, जर्मनी में बैठा वो बंदा जिस इतिहास की बात कर रहा है वो 350 साल से भी पुराना है, जिसके तथ्य सिर्फ इतिहास की किताबों में ही मौजूद हैं। मैं आपको इतना पीछे नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ 35 साल ही पीछे लेके चलता हूं। जिनके साथ ये घटना हुई है वो सब लोग और तथ्य आज तक जिंदा है। क्या बताएं हम? आज कहते तुम लोग क्यों भागे? भगाया गया। मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे, लड़कियां गिन के रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी, आदमी को मार डालेंगे। हम कैसे, हमारे माँ बाप हमें कैसे छोड़ते? मैं अपने 2nd क्लास में मेरा भाई पढ़ता था, मैं उसको ट्रक में, पड़ोसियों की ट्रक में आई हूँ। मैं कहा मैं भाई को नहीं छोड़ सकती यहाँ पे, मैं चाहूँगी ये मेरे साथ जाएगा। उनके मस्जिदों में कोई नहीं था उनका ज्ञानवान वहाँ पर जो उनको बताए कि ये मत करो, ये गलत है, ये चीजें। हम कौन सा भाईचारा, क्या कौन सा भाईचारा उन्होंने हमें उस टाइम दिखाया जो हम बोले कि हाँ ये हमारे अपने हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर के पंडितों के पलायन और उनके साथ हुई बर्बरता की। पहले जो घटनाक्रम हुआ है उसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और फिर जानेंगे कि इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। क्या इसके पीछे मोदी जिम्मेदार है? देखिए, कश्मीर में हिंदुओं पर कहर टूटने का सिलसिला 1989 में जिहाद के लिए गठित जमाते इस्लामी ने शुरू किया था, जिसने कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया था। उसने ये नारा दिया था कि हम सब तो एक हैं, तुम भागो या। 14 सितंबर 1989 को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वकील कश्मीरी पंडित तिलक लाल टपलू की JKLF ने हत्या दी थी। इसके बाद जस्टिस नीलकांत गंजू की भी गोली मारकर हत्या दी गई। उस दौर के अधिकतर हिंदू नेताओं की हत्या हुई और 300 से अधिक हिंदू महिलाओं और पुरुषों को आतंकवादियों ने मारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान एक कश्मीरी पंडित नर्स के साथ आतंकवादियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद मार मार कर उसकी हत्या कर दी। घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में सामूहिक
बलात्कार और लड़कियों के अपहरण किए गए। फिर उसके बाद एक स्थानीय उर्दू अखबार हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई जिसमें लिखा गया कि सभी हिंदू अपना सामान बांधें और कश्मीर छोड़कर चले जाएं। एक अन्य स्थानीय समाचार पत्र अलसफा ने भी इस निष्कासन के आदेश को दोहराया। मस्जिदों में भारत एवं हिंदू विरोधी भाषण दिए जाने लगे और फिर सभी कश्मीरियों को कहा गया कि इस्लामिक ड्रेस कोड अपनाएं। फिर कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर नोट लगा दिए गए जिसमें लिखा गया कि या तो मुस्लिम बन जाओ नहीं तो कश्मीर छोड़ दो। और इस आग में घी डालने का काम किया पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने। पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने टीवी पर कश्मीरी मुस्लिमों को भारत से अलग होने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। इन सबके बीच कश्मीर से पंडित रातों रात अपना सब कुछ छोड़ने को मजबूर हो गए। इसके बाद भी कश्मीर का जलना बंद नहीं हुआ था। अब वो बड़े नरसंहार सुनिए जो उस वक्त कश्मीर में हुए थे। सबसे पहला डोडा नरसंहार। अगस्त 14, 1993 को बस रोककर 15 हिंदुओं की कर दी गई थी। संग्रामपुर नरसंहार। मार्च 21, 1997 को घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप करके गया था। मंधामा नरसंहार। जनवरी 25, 1998 को हथियारबंद आतंकवादियों ने 4 कश्मीरी परिवार के 23 लोगों को भून डाला था। प्राणकोट नरसंहार। अप्रैल 17, 1998 को उधमपुर जिले के प्राणकोट गांव में एक कश्मीरी हिंदू परिवार के 27 लोगों को के घाट उतार दिया गया था। इसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। इस नरसंहार के बाद डर के मारे पोनी और रियासी के 1000 हिंदुओं ने पलायन कर लिया था। मेरे सक्के भाई की लड़की थी एक फैमिली थी, हमारे 7 आदमी थे, खुद अपने परिवार के रिश्तेदार। एक ही रौला हो गया कि प्राणकोट के अंदर सब लोगों को मिलिटेंटों ने दिया। एक 9 महीने का छोटा सा बच्चा था, उसको भी दिया था। फिर उसके बाद सन 2000 में अनंतनाग के पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकवादियों ने कर दी थी। फिर 20 मार्च सन 2000 चित्ती सिंहपोरा नरसंहार। होली मना रहे 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 2001 में डोडा में 6 हिंदुओं की आतंकवादियों ने गोली मारकर कर दी। फिर 2001 में फिर से जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर नरसंहार हुआ। सेना के भेष आतंकवादियों ने रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी कर दी। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर आतंकवादियों ने 2 बार हमला किया। पहला 30 मार्च और दूसरा 24 नवंबर को। इन दोनों हमलों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिर 2002 क्वासिम नगर नरसंहार। 29 हिंदू मजदूरों को डाला गया। इसमें 13 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। फिर 2003 नदी मार्ग नरसंहार। पुलवामा जिले के नदी मार्ग के गांव में आतंकवादियों ने 24 हिंदुओं को के घाट उतार दिया। और फिर अभी हुए पुलवामा आतंकी हमले के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। गाइस, ये सब हुआ हिंदुओं के साथ और ये लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है। पर अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर वैली में कट्टरपंथी की ये सोच क्या सिर्फ एक रात में पनपी थी? वो कश्मीर जहां पर हिंदू पंडित और मुस्लिम समुदाय के बीच बहुत ज्यादा प्यार हुआ करता था। ये लोग पहले एक साथ एक ही थाली में खाना खाया करते थे, एक साथ त्योहार मनाते थे, एक दूसरे की शादियों में शिरकत करते थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम प्यार खत्म हो गया और कश्मीरी पंडितों को ये दिन देखना पड़ा? अब कश्मीर की इस हालत के पीछे एक्चुअली 4 सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह है हिंदू खुद, दूसरी वजह है अमेरिका, तीसरी वजह है इस्लामिक कट्टरपंथी सोच और चौथी और आखिरी वजह है घटिया राजनेता और घटिया राजनीतिक फैसले। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाकी कारण तो समझ में आते हैं, पर अचानक से अमेरिका कहां से आ गया और हिंदू खुद अपनी बर्बादी के लिए कैसे जिम्मेदार हुआ? इसकी परतें इस वीडियो में खोलूंगा। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप बहुत सी चीजें सीख पाएंगे, क्योंकि इतिहास ही आपको बताता है कि आज आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी जिससे किसी और हिंदू को अपनी जमीन छोड़कर पलायन ना करना पड़े। चलिए कश्मीर की इस हालत का पूरा इतिहास जानते हैं। सबसे पहले कश्मीर की इस हालत के लिए हिंदू कैसे जिम्मेदार है, इसके लिए पहले कश्मीरी पंडितों और कश्मीर का थोड़ा इतिहास आपको जानना होगा। मोहम्मद देन फोक अपनी मशहूर किताब कश्मीर कौम का इतिहास में पंडित शेख चैप्टर में लिखते हैं कि कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सब हिंदू ही थे।
इसमें हिंदू ब्राह्मण भी थे, इसके साथ ही दूसरी जाति के लोग भी थे। लेकिन ब्राह्मणों में एक फिरका ऐसा भी था जिनका पेशा पुराने जमाने में पढ़ना और पढ़ाना हुआ करता था। इन लोगों को पंडित कहा जाता था। 8वीं सदी के आसपास कश्मीर में तुर्किक और अरब से मुगलों के हमले बढ़ गए थे, लेकिन क्योंकि कश्मीर वैली पर्वतों से घिरी हुई थी तो उसे जीतना आसान नहीं था और 13वीं सदी तक भी मुगल कश्मीर को नहीं जीत पाए थे और वहां पंडित राजा सुखदेव के शासन में रह रहे थे। तब तक सब हिंदू पंडित ही थे और फिर फिरा हिंदुओं का दिमाग। अब हिंदुओं की गलती सुनिए। राजा सुखदेव के शासन काल में पहले ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, पर राज्य के भले के लिए ब्राह्मणों पर टैक्स लगा दिया गया। बस ब्राह्मण राजा से इस बात से नाराज हो गए। उधर मुगल घात लगाए बैठे थे और एक मौके का इंतजार कर रहे थे। बस कश्मीर के अंदर भीतर घात हुआ। अंदर के लोगों ने ही मुगलों का साथ दिया और 14वीं सदी आते आते मुस्लिम शासन कश्मीर में पांव जमा चुका था। 14वीं सदी में कश्मीर के पहले मुगल शासक सुल्तान सिकंदर बुत्सिकान ने बड़े पैमाने पर लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया था। वो सब देश के दूसरे हिस्से में चले गए थे और कईयों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। अब शासन का असर धर्म पर तो पड़ता ही है और तब बड़े पैमाने पर हिंदू पंडितों ने धर्म परिवर्तन किए और इस तरह से कश्मीर जहां एक भी मुस्लिम नहीं था, वहां अधिकतर पंडित धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए थे। अब सोचिए कि हिंदुओं पे सिर्फ एक कर लगाने की वजह से कई हिंदुओं ने अपने राजा का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद पहली बार कश्मीर में मुगलों के पांव पड़े, इस्लाम आया। फिर ना सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ, कई बार पंडितों का पलायन हुआ और 1990 आते आते पंडितवादी से पूरी तरह से खदेड़ दिए गए। गिरिजा के साथ भी जो हुआ उसकी शुरुआत यहीं से हुई। यानी हिंदुओं ने हिंदू राजा के खिलाफ ही मुगलों का साथ दिया और एक दिन ऐसा आया कि उन्हीं हिंदुओं की बेटियों को दिया गया। अफसोस की बात यह है कि वाला भी हिंदू परिवार से ही रहा होगा, जिन्होंने मुगलों के आने पर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होगा। कश्मीर के हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं क्योंकि दोनों के पूर्वज हिंदू ही हैं, पर फिर ये कट्टरता कहां से आई? वो आई अमेरिका की वजह से। बताता हूं इसके बारे में, पर इससे पहले बस एक बात कहना चाहता हूं। उस वक्त जो हुआ आज भी वही हो रहा है। एक हिंदू प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंदुओं और मुस्लिमों जिनके पूर्वज हिंदू थे उन्हें भड़का रहा है ताकि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की चालें कामयाब हो सकें और भारत फिर से अस्थिर हो सके। और अगर आपने ये होने दिया तो वही होगा जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण देके ये बताया गया कि आगरा की फोर्ट से जान बचाने में एक मुस्लिम ने उनकी मदद की। देखो कितना प्यार था। पर यह क्यों नहीं बोला गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी एक मुस्लिम था, जिसने शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए रास्ते में आए तुलसापुर के हिंदू मंदिर तक को तोड़ दिया था, गांव के गांव ध्वस्त कर दिए थे और महिलाओं पर अत्याचार किए थे। क्या उस वक्त हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई कराने वाले भी मोदी थे या बीजेपी थी? और जिस तरह से ये लोग भारत के युवकों का दिमाग खराब कर रहे हैं, एक दिन ये ना बोल दें कि हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि आत्मा नहीं मरती, तो मोदी जी की आत्मा वहां पर थी जिसने हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई। अब असल में बात यहां हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है देश को बचाने की। छत्रपति शिवाजी महाराज उस हर मुस्लिम से प्यार करते थे जो उनके देश से प्यार करता था और उस हर मुस्लिम के खिलाफ थे जो मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था। मोदी जी के लिए भी यही है। वो हर सच्चा मुसलमान जो देश से प्यार करता है, मोदी जी उससे प्यार करते हैं। अब ये जानेंगे कि कश्मीर की इस हालत के लिए अमेरिका कैसे जिम्मेदार है। देखिए, कश्मीर के हिंदू और मुस्लिम दोनों के पूर्वज एक ही थे, दोनों भाई भाई थे, पर फिर मुसलमानों में ये कट्टरता आई कहां से? उसके लिए जिम्मेदार है अमेरिका और पाकिस्तान। देखिए, किसी भी धर्म और धर्म के लोग कभी खराब नहीं होते। भाई भाई के रिश्ते तब खराब होते हैं जब कट्टरता आती है। 19 जनवरी 1990 को वो दिन माना जाता है जब कश्मीर के पंडितों को अपना घर छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया था। पर ऐसी दुश्मनी हिंदू मुस्लिम में आजादी के समय नहीं थी, दोनों प्यार से रहते थे। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तो जंग 1947 से ही जारी है, पर कश्मीर में लोकल स्थिति इतनी खराब नहीं थी। तमाम कहानियां हैं कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के प्यार की। पर 1980 के बाद माहौल बदलने लगा था और वजह था अमेरिका, जिसका साथ दिया पाकिस्तान ने। देखिए, उस समय रूस अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर चुका था, पर अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस अफगानिस्तान पर कब्जा करे। अमेरिका रूस को वहां से निकालने की फिराक में था। तब अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ये लोग बेरहम थे, कोई दिल नहीं था और बस बगैर जान की परवाह किए रूस के सैनिकों को मारना चाहते थे। ऐसा उन्हें तैयार किया गया था।
इसमें सबसे पहले वो लोग शामिल हुए जो अफगानिस्तान की जनता के लिए पहले से ही समस्या थे। क्रूर, वहशी लोग, उठाईगिरी और अपराधी, इन सब की ट्रेनिंग पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में होने लगी। अब ये मुजाहिदीन भारत के कश्मीर के लोगों के भी संपर्क में रहने लगे, जिससे ऐसे कट्टर मुजाहिदीन विचार कश्मीर के मुसलमानों में भी पनपने लगे। बस यहीं से कश्मीर के हालात खराब होने की शुरुआत हो चुकी थी। बड़े पैमाने पर कश्मीर के युवा पीओके में जाते और आतंकवादी बनकर लौटते। यहीं से कट्टरवाद और आतंकवाद की शुरुआत असल में हुई थी। कश्मीर की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान दोनों जिम्मेदार हैं। अब कश्मीर की हालत के लिए घटिया राजनेता और उनकी राजनीति कैसे जिम्मेदार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले हिंदुओं ने कश्मीर में इस्लाम को आने दिया, फिर अमेरिका ने कट्टर मुजाहिदीन को कश्मीर में जोड़ा। रही सही कसर वादी के नेताओं और घटिया राजनीति ने पूरी कर दी। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। खुद को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक खतरनाक निर्णय लिया। ऐलान हुआ कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य शाह मस्जिद बनाई जाएगी। तो लोगों ने प्रदर्शन किया कि यह नहीं होगा। जवाब में कट्टरपंथियों ने नारा दे दिया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया गया। साउथ कश्मीर और सोपोर में सबसे ज्यादा हमले हुए और जोर इस बात पर रहता था कि प्रॉपर्टी लूट ली जाए और बाई प्रोडक्ट के रूप में की जाती थी। नतीजन 12 मार्च 1986 को राज्यपाल जगमोहन ने शाह की सरकार को दंगे ना रोक पाने की नाकामी की वजह से बर्खास्त कर दिया था। फिर 1987 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें एक नई राजनीतिक ताकत मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने चुनौती दे दी थी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में सैयद अली शाह गिलानी की जमाते इस्लामी, अब्दुल गनी लोन की पीपल्स लीग और मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी शामिल थी। फारूक अब्दुल्ला ने इस मोर्चे को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया था, पर इस चुनाव में कांग्रेस पर बड़ी संख्या में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। उस समय की एक कांग्रेसी नेता खेमलता वुकलू ने बीबीसी को बताया कि मुझे याद है कि 1987 का चुनाव भारी अनियमितताओं से भरा हुआ था। हारने वाले उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया गया था और इससे आम आदमी का चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भरोसा उठ गया था। दरअसल 1987 में जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस चुनाव में श्रीनगर के आमिर कदल से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के यूसुफ शाह भी चुनाव लड़ रहे थे। रुझानों में यूसुफ शाह आगे चल रहे थे, लेकिन ना जाने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसी क्या कारस्तानी की कि यूसुफ शाह चुनाव हार गए। इसके विरोध में युवा सड़कों पर उतर गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने पर यूसुफ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था और कई महीनों तक उसे जेल में रखा गया था। अब जेल से छूटने के बाद यही यूसुफ शाह नाम बदलकर पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन बन गए थे। 1987 के चुनावों में धांधली के आरोपों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जीत चुकी थी, पर जम्मू कश्मीर चुनाव में हुई इसी कथित धांधली को कुछ इतिहासकार कश्मीर में पंडितों के पलायन की अहम घटना मानते हैं, क्योंकि चुनावों में हुई इस धांधली की वजह से शिक्षित और बेरोजगार युवाओं का इससे मोह भंग हो गया था और उन्हें जेकेएलएफ ने लालच दे दिया था। फिर उनमें से कईयों को जिहाद की ट्रेनिंग लेने के लिए सरहद पार भेज दिया गया था। यही वो घटना थी जिसने कश्मीर की बर्बादी की और पंडितों के पलायन की नींव रखती थी। अब कट्टरपंथियों ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाया। हर बात को इसी से जोड़ दिया गया कि इस्लाम खतरे में है। जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए। कश्मीरियत अब सिर्फ मुसलमानों की होकर रह गई, पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया गया। फिर शुरू हुआ इन कट्टरपंथियों का जिहाद, जिसका पहला टारगेट थे कश्मीर के पंडित, क्योंकि कमजोर वर्ग को टारगेट करके खदेड़ा जाएगा तभी उनकी जमीन हड़प के अपने पांव कश्मीर में जमेंगे, यही प्लान था। 14 सितंबर 1989 को एक पंडित टीका लाल की कई लोगों के सामने कर दी गई थी, जो कि एक भाजपा कार्यकर्ता थे। हत्यारे पकड़े ही नहीं गए। ये कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने को लेकर पहली थी। इसके 1.5 महीने बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की कर दी गई और ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि नीलकंठ जी ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को की सजा सुनाई थी। नीलकंठ जी की पत्नी को किडनैप कर लिया गया, वो कभी भी नहीं मिली। भट्ट के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील प्रेमनाथ भट्ट को भी गया। 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निर्देशक लासा कोल की भी कर दी गई। ये तो बड़े नाम थे, साधारण लोगों की तो गिनती भी नहीं है। इसी दौरान जुलाई से नवंबर 1989 के बीच 70 अपराधी जेल से रिहा कर दिए गए,
क्यों किए गए, इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आज तक नहीं दिया है। फिर 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़कर चले जाएं। अखबार अल सफा ने इसी चीज को दोबारा छापा। चौराहों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर यह कहा जाने लगा कि पंडित यहां से चले जाएं, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद कट्टरपंथी लगातार करने लगे और करने लगे। कहते थे कि पंडितों यहां से भाग जाओ, पर अपनी औरतों को यहीं पर छोड़ जाओ। वो कहते थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर, पर उनकी औरतों के साथ। गिरिजा टिक्कू का हुआ, फिर उसे मारा गया और ऐसी अनेक घटनाएं हुई। एक आतंकवादी बिट्टा कराटे ने अकेले 20 लोगों को किया था। इस बात को वो बड़े घमंड के साथ सुनाता था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इन सारी घटनाओं में सबसे आगे था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60,000 परिवार कश्मीर छोड़कर भाग गए थे। 19 जनवरी 1990 को सबसे ज्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा था। लगभग 4 लाख पंडित कश्मीर से विस्थापित हो गए थे। अब इतिहास में हुई इन सब घटनाओं को जोड़ के देखिए। पीओके की समस्या कांग्रेस के कार्यकाल में उन्हीं के कमजोर निर्णयों की वजह से हुई, जहां पाकिस्तान कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग देता था। फिर कश्मीर के 1987 के चुनावों में धांधली की कांग्रेस ने, जिससे कश्मीर में आक्रोश बढ़ा और युवा मुजाहिदीन बनने चले गए। पर देखिए कि किया किसने और भुगता कश्मीर के पंडितों ने, क्योंकि कश्मीर के युवाओं को सरहद पार यही सिखाया जाता था कि काफिर तो हिंदू है। सोचिए कैसी राजनीति है और एक कैसा घटनाक्रम हुआ कि एक धर्म परिवर्तित हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बन गया। आक्रोश किसी और पे था, पर भुगता कश्मीरी पंडितों ने। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि कश्मीर के इस जेनोसाइड का क्लाइमेक्स क्या था, तो वो था भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण। 8 दिसंबर 1989 को भारत के गृह मंत्री मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने एक अखबार के कार्यालय को फोन किया और कहा कि वो दुनिया को बताएं कि जेकेएलएफ ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर लिया है। साथ ही ये भी कहा कि 5 आतंकवादियों की रिहाई के बदले ही गृह मंत्री की बेटी को छोड़ा जाएगा। जेकेएलएफ ने जिन 5 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी, उसमें गुलाम नबी भट्ट, मोहम्मद अल्ताफ, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद जरगल और अब्दुल हमीद शेख शामिल थे। हालांकि बाद में आतंकवादियों ने जावेद जरगल के बदले अब्दुल अहद वाजा की रिहाई की मांग कर ली थी और फिर गृह मंत्री की बेटी को बचाने के लिए भारत सरकार ने उन 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया था। रुबैया सईद का अपहरण कश्मीर में उपजे आतंकवाद के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना इसीलिए मानी जाती है क्योंकि जब आतंकवादी देश के गृह मंत्री की बेटी को अगवा कर ले रहे हैं और सरकार को झुका दे रहे हैं, तो बाकी क्या बचा? सईद के अपहरण के बाद कश्मीर में 5700 लोगों का अपहरण किया गया, जिसमें कई लोगों को मार दिया गया, जिसमें कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीर उल हक का नाम भी शामिल है। आगे चलकर इन्हीं खूंखार अपराधियों ने कश्मीर को जलाया था। अब कुछ लोग यहाँ पर दलील देंगे कि तब तो जनता दल की सरकार थी और कश्मीर में राज्यपाल भी उनका था। तो सुनिए, जब सब कुछ बिगड़ चुका था, 1987 के चुनावों में धांधली से अधिकतर युवा कश्मीर से पीओके चला गया था, हालत बद से बदतर थी, तब 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी। एटम बम तो तैयार हो चुका था, फटा जनता दल के राज में। दूसरी बात, सेंटर में सरकार होने से क्या होता है? कश्मीर जैसा स्टेट जहां पर धारा 370 लगी थी, वहां केंद्र सरकार क्या ही कर लेती। ऐसा नहीं है कि जनता दल सरकार ने कोशिश नहीं की। सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार ने कांग्रेस में सालों तक रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपनी सरकार में भारत का गृह मंत्री बनाया था, ताकि कश्मीर का मुसलमान शांत रहे। पर यहां तो उल्टा ही हो गया। आतंकवादियों ने उन्हीं की बेटी को किडनैप करके खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया। वाह! अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोग बताओ कि कश्मीर में जो गिरिजा के साथ हुआ या फिर कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का जो फसाद हुआ, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? दिल पे हाथ रख के कमेंट में बताओ कि पहली गलती किसकी है? कश्मीर के हिंदुओं की, कश्मीर के मुस्लिमों की, घटिया राजनीति की, अमेरिका की या पाकिस्तान की, या फिर मोदी या बीजेपी की? शताब्दियों से ही हिंदुओं को मुस्लिम बना के हिंदुओं के ही खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार हिंदू ही है, जो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गया है और चंद देश तोड़ने वाले सियासतदानों की वजह से अपने ही हिंदू भाइयों को अपना दुश्मन समझ बैठा है। एक चीज तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, प्यार बहुत था कश्मीर के हिंदू और मुसलमानों में। ये दरार किसने भरी, ये आप अच्छे से जानते हो।
थोड़ा सोच के देखो, अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं और बाप सिर्फ एक बच्चे को प्यार करे और उसे सब कुछ दे और दूसरे के लिए कुछ ना करे, तो उस घर में तो कलह होनी है। जिसे सब कुछ मिल जाए वो तो बिगड़ जाएगा, मनमानी करेगा, लेकिन जिसे नहीं मिला वो लड़ाई करेगा। कांग्रेस के राज में यही हुआ है हिंदुओं और मुसलमानों के साथ। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, सबको बराबरी का मिले और सब एक दूसरे का सम्मान करें। और वो मैंने होता देखा है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। याद रखिए साहब, हिंदुस्तान जब तक है तभी तक हम सभी माइनॉरिटी सुरक्षित है। मेरे पंजाबी भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे जैन भाई, मेरे सिख भाई। और हिंदुस्तान तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू सुरक्षित है। इसलिए सोच समझ के वोट देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। स्पेशली मैं उस हर भारतीय पिता से कहना चाहता हूं कि अपनी फैमिली में ये 15 से 20 मिनट का वीडियो हर एक इंसान को दिखाइए ताकि उनकी आंखें खुले। देखिए, समझिए, भारत में लोकतंत्र को बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी सनातन धर्म को बचाना भी है। इसीलिए प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, सबके सब लोग। मिलते हैं अगली वीडियो।